आज महत्वपूर्ण विभागों के बजट पर सदन में चर्चा हो रही है। उसमें खान विभाग, राजस्व विभाग, पथ परिवहन विभाग आदि शामिल हैं। मैं खान विभाग से शुरुआत करना चाहता हूं। आज ही सुबह प्रश्न के उत्तर में सरकार ने बताया कि उनको बहुत अधिक जानकारी नहीं है कि जो पैसे आ रहे हैं उनका उपयोग क्या हो रहा है। खान विभाग महत्वपूर्ण विभाग है इस राज्य के लिए, और माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट हम लोगों के सामने रखा है, इस बजट में एक लाइन भी खान विभाग के बारे में नहीं कहा गया है। कोई उल्लेख ही नहीं है खान विभाग के बारे में कि खान से क्या राजस्व आएगा, खान में हम क्या करेंगे, खनिज का कैसे विकास करेंगे। इसी से पता चलता है कि खान और खनिज सरकार की प्राथमिकता में नहीं है, कम प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं। महोदय, खान से केवल 9,000 करोड़ के आसपास राजस्व अभी आ रहा है, जो कि बहुत कम है। पड़ोस के राज्य छत्तीसगढ़ और उड़ीसा को देखेंगे तो उसकी तुलना में यह काफी कम है। महोदय, मैं संक्षेप में ही कहना चाहता हूं कि जो कोयला है, कोयला के बारे में भारत की सरकार ने इस सरकार को 30 ब्लॉक ऑक्शन करके दिया कि आप काम शुरू कराइए इस पर। 30 में से अभी तक केवल 3 ब्लॉक हैं जिन पर काम शुरू हो पाया है। बाकी कोल के ब्लॉक पर काम नहीं शुरू हुआ है, जबकि ये शुरू हो तो एक ब्लॉक से करीब प्रत्यक्ष परोक्ष मिलाकर 500 करोड़ रुपया से अधिक की आमदनी होगी। महोदय, एक और बात है महोदय कि पूरे हम लोग बजट देख रहे थे खान विभाग का, इसमें बालू का कोई जिक्र ही नहीं है। बालू का इतना उपयोग हो रहा है, मगर बालू से एक नया पैसा का भी राजस्व सरकार को नहीं मिल रहा है। जेएसएमडीसी के साथ विभाग का समझौता है कि जो आमदनी होगी 1 रुपया में 85 पैसा सरकार को देंगे, 15 पैसा अपने पास रखेंगे। मगर जेएसएमडीसी जो भी आमदनी हो रही है 100% पैसा अपने पास रख रहा है। सरकार को इसके राजस्व की कोई चिंता नहीं है। अब कोयला क्षेत्र में एमडीओ का की प्रमुखता हो गई है। सदन से एक समिति जांच का बनाने के लिए आश्वासन मिला है, इसलिए मैं उस पर कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा। और जो गैर कोयला क्षेत्र है महोदय, उस गैर कोयला खनिज जो है, मेजर मिनरल्स है, उसमें अभी तक 2014 से बाद से अभी तक केवल 7 ही खनन ब्लॉक को का लीज का ये ऑक्शन हो सका है। लीज में कन्वर्ट एक भी नहीं हुआ है। और इसी तरह महोदय सोना का है, सोना की खदान है, सारी चीजें हो गई हैं। 2019 से फाइल विभाग में पड़ी हुई है, स्वीकृति मिल जाए उसका। अब महोदय आपकी लाल बत्ती आ रही है। मैं केवल इतना कहना चाहूंगा राजस्व विभाग के बारे में कि पंचम विधानसभा में मैंने कई सवाल उठाए थे। ऐसा लगता है कि राजस्व के जो अधिकारी नीचे हैं, उसमें जिलाधिकारी भी शामिल हैं, ये तथ्य की सूचना सदन को भी नहीं देते हैं, गुमराह करते हैं। बताने पर जांच भी नहीं होती है। और मैं एक बात करके बात खत्म करूंगा कि हमारे यहाँ जब सेतपुर में मानगो में एक फ्लाईओवर बन रहा है, मानगो और साक्षी को जोड़ने के लिए, वह जो फ्लाईओवर है, उस फ्लाईओवर के डिजाइन पर मैंने शुरू में भी सवाल खड़ा किया था कि इसको और अधिक उपयोगी बनाना चाहिए। मैं मांग करूंगा सरकार से कि उसको उपयोगी बनाइए, उसमें एक आध अंश और जोड़िए, और जो उपयोगी नहीं है उसको उसमें से घटाइए, ताकि फ्लाईओवर जिस उद्देश्य के लिए बन रहा है वह उद्देश्य पूरा हो सके। महोदय, तो महोदय मैं यही देख रहा हूं कि खान में और राजस्व में जितनी अफरा तफरी है दोनों विभागों में, खान में तो लगता है कि सरकार की प्राथमिकता में ये क्षेत्र है नहीं। अब यहाँ कोडरमा में, गिरिडीह में ढिबरा चुनते हैं हम, कोई चालान झारखंड से नहीं बनता है। ढिबरा झारखंड का है, चालान राजस्थान से आता है उसका। और ढिबरा के साथ महत्वपूर्ण बात यह है कि ढिबरा के साथ लिथियम नाम का रेयर अर्थ एलिमेंट रहता है, जो आजकल हम लोग की बैटरियों में लगता है। पूरे झारखंड में ट्रेस एलिमेंट या रेयर अर्थ एलिमेंट्स इतने अधिक हैं, कोई
इस पर कोई अनुसंधान की कार्रवाई नहीं हो रही है महोदय। और सबसे गौर करने लायक बात तो है कि अभी तक इस सरकार के पास कोई खनिज नीति ही नहीं है। इस सरकार ने कोई खनिज नीति नहीं बनाया। जब खनिज नीति नहीं बनेगी तो निश्चित है कि खान खनिज हमारे प्राथमिकता के क्षेत्र में नहीं आएगा। उसी तरह से पत्थर के बारे में तो महोदय, माननीय सदस्य, पत्थर में महोदय हाइब्रिड सिस्टम हो गया है। श्रीनगर से ऊपर ईसी लेना है तो एक भी ऑक्शन नहीं हो रहा है। केवल 3 हेक्टेयर से कम के ही प्लॉट को लोग लेकर और बिना ऑक्शन कराए काम कर रहे हैं। तो ये जो खान विभाग में स्थिति है महोदय, उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद। और मुझे